जेपीएससी रद्द की जो अभी घोषणा हुई है वो 11 से 13 और 14वीं जेपीएससी 11 से 13 में लोग ज्वाइन कर चुके थे और 14वीं में अभी पीटी एग्जाम हुआ था, ये रद्द हुआ है। अब रहा जांच हो रही है, क्योंकि एक तब दूसरा प्रक्रिया है, जांच हो रही है। तो जांच के दायरे में 2014 के बाद जो एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि 5th जेपीएससी, उसमें 6th जेपीएससी भी शामिल है और 7 to 10 इनकी जाँच हो रही है और बैकलॉग 2017 की भी जाँच हो रही है। ये सिविल की बात हुई। इसके अलावा जेपीएससी की लगभग 35 परीक्षाएँ जो हैं, जो 2014 से हुई हैं, उनकी जांच चल रही है, जो विभिन्न पदों के लिए अन्य थी सिविल के अलावा। तो 35 एग्जाम की जांच होगी और डायरेक्ट इफेक्टेड हुए 11 से 13, 14। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए विजय स्टडी सर्कल के डायरेक्टर पवन झा सर मौजूद हैं। हम लोग जानेंगे कि झारखंड में अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं छात्रों के साथ, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इसमें जो व्यापक तरीके से जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और एक के बाद एक खुलासा हो रही है। बहुत सारे विद्यार्थियों को सीजीएल में देखिए 1975 जो कैंडिडेट थे जो ज्वाइन किए थे उसको बाहर कर दिया गया। अभी देखिए जेपीएससी में कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उनका भी रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या जो जेन्युइन विद्यार्थी था उनको भी क्या नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा? इस सारे मसलों के लेकर हम आज बातचीत करने के लिए विजय स्टडी सर्कल आए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विजय स्टडी सर्कल डायरेक्टर पवन झा सर। आइए हम लोग बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला, क्या विचार है इसमें सर? देखिए, अभी तो परिस्थिति विकट है ही। विकट ये है कि लगभग 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया गया है और जैसा कि अखबारों में आया कि 35 परीक्षाओं पर जांच हो रही है। तो आपका प्रश्न ये स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में विद्यार्थी क्या करें। दो तरह के विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जिनको हटाया गया, दूसरे विद्यार्थी जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आप समझें कि ये तत्कालिक परिस्थिति है और ये तत्कालिक परिस्थिति में आपको जो है एक समय आएगा जो फिर परिवर्तन आएगा। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है और उम्मीद है कि ये जो जांच वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एक अच्छा सिस्टम डेवलप होगा। तो ट्रांजिशन फेज में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वही दिक्कत स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो पास किए हुए हैं विद्यार्थी जो हटा दिए गए और जो मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने काम को अंजाम देते रहे। दैट मीन्स कि वो खुद तैयारी करते रहे, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों का ये मोटिव होना चाहिए। जो गलत है उसको बाहर जाना चाहिए, जो सही है वो अंदर रहना चाहिए, है कि नहीं? तो कैसे बाहर होगा सर, कैसे अंदर होगा? हाँ, ये बात भी आपका महत्वपूर्ण है कि फिलहाल जो सरकार ने जो निर्णय किया है वो सभी परीक्षाएं रद्द कर दी। तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि आपका कौन जेन्युइन है और कौन इनजेन्युइन है। तो जैसे कि रद्द करने के पीछे कोई ना कोई सरकार को इनपुट अच्छा खासा मिला होगा, जिसमें शायद सरकार को ये जानकारी मिली हो कि अधिकतम जो हुए हैं वो गलत तरीके से हुए, इसलिए शायद सरकार अलग नहीं कर पाई कि कौन जेन्युइन है कौन इनजेन्युइन है, तो इसलिए रद्द कर दिया गया। अब रहा कि अब एक सहारा कोर्ट बचा हुआ है। शायद कोर्ट ये निर्देश दे कि आप फाइंड आउट कीजिए कि जिनके भी नाम आ रहे हैं उनको बाहर कीजिए और जिनके नाम नहीं आ रहे हैं उनको अंदर कीजिए। ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लीगल ओपिनियन भी यहाँ डिवाइडेड है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जेन्युइन कैंडिडेट भी कुछ रहते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो परीक्षाएं रद्द हुई हैं। ऐसे में वो सफ़र करते हैं, तो उनको ये मान के चलना होगा कि कुछ बेहतरी के लिए अपना व्यक्तिगत कुर्बानी उनको देना पड़ेगा। सर ये भी जानकारी थोड़ा दीजिए, कौन कौन सा जेपीएससी रद्द होगा? जेपीएससी रद्द की जो अभी घोषणा हुई है वो 11 से 13 और 14वीं जेपीएससी 11 से 13 में लोग ज्वाइन कर चुके थे और 14वीं में अभी पीटी एग्जाम हुआ था, ये रद्द हुआ है। अब रहा जांच हो रही है, क्योंकि एक तब दूसरा प्रक्रिया है, जांच हो रही है। तो जांच के दायरे में 2014 के बाद जो एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि 5th जेपीएससी, उसमें 6th जेपीएससी भी शामिल है और 7 to 10 इनकी जाँच हो रही है और बैकलॉग 2017 की भी जाँच हो रही है, ये सिविल की बात हुई। इसके अलावा जेपीएससी की लगभग 35 परीक्षाएं जो हैं, जो 2014 से हुई हैं, उनकी जांच चल रही है, जो विभिन्न पदों के लिए अन्य थी सिविल के अलावा। तो 35 एग्जाम की जांच होगी और डायरेक्ट इफेक्टेड हुए 11 से 13, 14। सबके गर्दन में तलवार लटका हुआ है। सबके गर्दन में तलवार लटका हुआ है, खास करके उसके गर्दन में तो जरूर लटका हुआ है जो भ्रष्ट तरीके से प्रवेश किया है। क्योंकि ईमानदार वाले को एक उम्मीद जरूर है कि शायद कोर्ट हमारे से न्याय करेगी और कुछ हमको स्कोप मिले, लेकिन जो भ्रष्ट तरीके से आया है, जिस तरह से जांच चल रही है, मुझे लगता है कि बचना मुश्किल है। तब अभी क्या करना चाहिए उन विद्यार्थियों का जो असफल हो गए थे और जो सफल विद्यार्थी, उनको क्या करना चाहिए? उनको तैयारी फिर से करना चाहिए कि क्या करना? ऑप्शन क्या है? जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ऑप्शन क्या है,
जिस भ्रष्ट तरीके के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आप बाहर हो गए, वो समय तो अब लौट के आएगा नहीं। अब अगर आपको सरकार ने रद्द कर दिया है तो स्वाभाविक है कि फिर दोबारा परीक्षा होगी, तो दोबारा आपका सिलेक्शन कैसे होगा? दोबारा तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यानी अब सिस्टम क्लीन हो जाएगा तभी कंपटीशन होगा। तो आपको पढ़ाई तो किसी भी हालत में करना है। ये ठीक है कि मानसिक रूप से अभी अपने को कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको सोचना होगा कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मेरे पास जो धर्म है वो पढ़ाई करना होगा। कुछ समय लड़ाई कीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए, ये स्वाभाविक है। चलिए सर, जेएसएससी वाले विद्यार्थी क्या कहेंगे? जेएसएससी वाला बहुत सारे विद्यार्थी, हमको लग रहा है कि 2300 आसपास या 1700 आसपास 1975 आसपास विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके थे। उसमें व्यापक तरीके से उसमें गड़बड़ियाँ सामने आ रही थी। तो उन विद्यार्थियों को क्या लगता है कि उन लोग फिर से नौकरी कर पाएंगे, फिर उन लोग आउट हो जाएंगे? देखिए, अब यहाँ पर जैसे ये हो गया कानूनी मामला, ठीक है, जो जांच बढ़ी है उसके अनुसार सरकार को जो जानकारी मिली है व्यापक गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 1975 स्टूडेंट सब गलत तरीके से ही गए, ठीक है। लेकिन सरकार ने उसको भी रद्द कर दिया। एक तो शुरू में सरकार ने डिनाई किया कि लीगल प्रोसेस है, इसके कारण नहीं करेंगे, बाद में सरकार ने उसको रद्द कर दिया। तो स्वाभाविक है कि उसके अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स जेन्युइन अवश्य हैं, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन। तो अब इनका कहना है, जो उनको बाहर किया गया है, कि हम लोगों को कहा गया था कि फाइनल जांच जब आएगी सीआईडी की, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तो फाइनल जांच सीआईडी की आई ही नहीं है, तो हम लोग को क्यों हटा दिया गया? तो अब इसका ये तो कानूनी पक्ष है, तो स्वाभाविक है कि इसका निर्णय कोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका ये मतलब नहीं कि 1975 स्टूडेंट मान लीजिए तत्काल में अगर कोर्ट ऑर्डर देती है तो ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन जांच के रडार में तो रहेंगे ही। अगर भ्रष्ट तरीके से गए हैं जो लोग, उनको तो बाहर होना ही पड़ेगा, आज हो या कल हो। रोक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये तो अब न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया की बात है, इस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, इससे पहले आपने इस प्रकार का एक साथ इतने सारे वैकेंसी के रद्द कभी सुने थे? नहीं, ये तो बहुत क्रांतिकारी फैसला है। मुझे लगता है कि झारखंड पूरे देश में एक इतिहास कायम कर दिया। इसके लिए तो सभी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर और सरकार को अभी साधुवाद देना चाहिए कि आज तक इतने एग्जाम को, सारे एग्जाम जितने स्टूडेंट कल्पना नहीं किए, उन सारे को रद्द कर देना मैंने तो कभी नहीं सुना। 2-4 परीक्षाएं, 1-2 परीक्षाएं, 3 परीक्षाएं रद्द होती थी, लेकिन 22 जो है एग्जाम्स को कैंसिल करना और 35 पर जांच करना, ये क्रांतिकारी फैसला है। बस यही चाहते हैं कि जांच सही हो। जांच, मान लीजिए कि खाली रद्द करना सलूशन नहीं है। अगर आप वही सिस्टम को ले आएंगे तो फिर आगे भी ऐसे ही चीज़ें होंगी दोबारा। इसलिए ये जो दूसरा पार्ट है जो इसके लिए कहा है मुख्यमंत्री ने कि रिफॉर्म, वो भी बहुत ज़रूरी है ताकि आगे दोबारा कुछ भी नहीं हो ऐसा। चलिए, इतना समझ लो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।